Let's solve the weekly constant 513 in Python. We solve question 1 and 2 in this video. So we start. Okay, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यू गिवन है इंटीजर एरे नाम चूज एक्स वन पेयर डिस्टिंक्ट इंडेक्स आई एन जे. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द पेयर इज डिफाइंड एज द नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ जे. जी सी टी लेना है इन दोनों का और उसका स्क्वायर. ठीक है, return the maximum strength over a possible pair. The term GCT denote the greater common divisor of A and B. Example 235. Output आया 15. Choosing I is equal to 1 3, J is equal to 2 5. Given strength होगी 3 into 5 GCT. ठीक है, लेट्स ट्राई. मैक्सी नाम से एक वेरिएबल बनाया 0 फॉर n इक्वल टू लेन ऑफ नम्स फॉर आई इन एन यू एम फॉर आई इन रेंज ऑफ n. ठीक है, तो अब एक जी सी टी. ठीक है, फॉर जे इन रेंज आई प्लस 1 से n तक. ठीक है, अब स्ट्रेंथ दे रखी है हमें 3 5, मतलब कि नम्स ऑफ आई इसे डाल देंगे रेस्ट इन द नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ जे डिवाइडेड बाय GCT of nums of I comma nums of J और इसकी पावर 2. अब हमें इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है, मैक्सी और रेस्पॉन्सिबल. तो मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा आर ई एस आर ई टी यू आर एंड रिटर्न मैक्सी. टाइप एरर 15.0 नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप लॉन्ग ना वैलिड वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप लॉन्ग. अच्छा, इसके तो इंट कर दो इसकी जगह. अब देखते हैं. आउटपुट आ रहा है 15. ठीक है, पहला टेस्ट केस 12 1. ठीक है, सबमिट. या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, you are given an integer array nums and two integers a and b. For a subarray, let x be the number of even x be the number of even element. ठीक है, y be the number of odd element. ठीक है, nums में भी जो भी एलिमेंट इवन है x उनका नंबर है, y नंबर ऑफ ऑड और एलिमेंट मतलब y ऑड का. ठीक है, द रेशियो और इवन और ऑड इन एन सब एरे डिफाइंड एज x अपॉन y. ठीक है, व्हेन द रेशियो इज कंपेयर्ड बाय इट एग्जैक्टली रेशनल वैल्यू. अ सब एरे इज कंसिडर वैलिड इफ y मतलब कि ऑड वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड x अपॉन y लेस देन इज इक्वल टू a अपॉन b.
x upon y. Return the number of valid subarray in nums. nums is equal to 1 2 3, आउटपुट आया 7. ठीक है, x upon y 0 upon 1 लेस देन इज इक्वल टू a अपॉन b, मतलब 1 से. ठीक है, ये वैलिड हो जाएगा. ये वैलिड 1 2 3 4 5 6, ये कैसे वैलिड है? a अपॉन b लेस देन इक्वल टू लेट्स ट्राई करते हैं कुछ. एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले. और n is equal to len of nums for I in range of n even equal to 0 और इक्वल टू 0. ठीक है, जे कहाँ से चलाना चाहिए? फॉर जे इन से लेके n if nums of j percentile to equal to 0, तो e1 plus equal to 1 else और प्लस इक्वल टू 1. E1 और ऑड आ गया. ठीक है, इफ y ऑड था ना, ऑड इज ग्रेटर देन 0 एंड x अपॉन वाई मीन्स x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन b, x मल्टीप्लाई b, x multiply b is less than equal to x multiply b is equal to y multiply y. x है हमारा e1 और y है हमारा ऑड. अगर ऐसा होता है तो count काउंट प्लस इक्वल टू 1 रिटर्न count काउंट. आउटपुट 7. ओके, आउटपुट सेकंड में 3. ओके, डेट्स गुड. पर यार एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई. ठीक है, नम्स ऑफ से इन्होंने ठीक है E1 प्लस 1 करा, ऑड प्लस 1 करा, इफ़ ये काउंट प्लस 1 कर दिया, एंड ऑपरेटर. ठीक है, डेट्स गुड. हाँ, ये वाला मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ. ये वाला लॉजिक था, ये मतलब ये इस तरह से कैसे हो गया. तो एक्चुअली हमारा ये था, तो
इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा कैसे होता है ये? ठीक है, तो ये हमारा x अपॉन वाई इज लेस देन इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x मल्टीप्लाई b इज लेस देन इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय वाई। ये हो गया था, वेरी सिंपल था। और तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा। 2 लूप चलाए हमने, काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया जो काउंट करेगा लेंथ तक। एक लूप चलाया है आई और एक लूप चलाया है जे। इसके बाहर जब भी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो इवन और ऑड अपने आप रीसेट हो जाए, इसलिए तो आई के वाले लूप में हमने इवन और डिफाइन कर रखा है। अगर नम्स ऑफ जे परसेंटल टू अगर इवन है तो इवन +1 कर देंगे, ऑड है तो ऑड +1 कर देंगे। अगर ऑड की वैल्यू एक ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जब ये चलेगा, एंड सेम कंडीशन इसलिए तो काउंट की वैल्यू +1 कर देंगे। ठीक है, जैसे ये होगा सारा काउंट इसमें स्टोर हो जाएगा, तो हम लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, डेट्स वेरी सिंपल। होप सो आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।